क्लास अभी तक भाई क्या क्या कर रही है भाई, एक हफ्ते का बहुत बड़ा गैप आगे भाई 14-15 दिन के बाद हमारी क्लास हो रही है आज। अभी तक भाई क्लास हम लोगों ने ये देखा कि हमारे पास डेवऑप्स क्या होता है, फिर हमने ये देखा कि भाई हमारे पास AWS क्या होता है, फिर हमने ये देखा कि भाई AWS के अंदर हमारे पास EC2 की सर्विस क्या होती है, फिर हमने ये देखा कि अच्छा भाई EC2 के ऊपर किस तरह हम अपना इंस्टेंस क्रिएट करते हैं, फिर हमने ये देखा कि अच्छा भाई इंस्टेंस क्रिएट करने के बाद किस तरह भाई हम वहाँ पे अपने रेपो को कनेक्ट करते हैं, फिर हमने ये देखा कि अच्छा भाई रेपो को कनेक्ट करने के बाद किस तरह वहाँ पे हम अपने प्रोजेक्ट को ऑन करते हैं, फिर हमने ये देखा कि भाई कंटिन्यूसली मैं अपने प्रोजेक्ट को वहाँ पे कैसे चला सकता हूँ यूजिंग PM2 की मदद से। हम लोगों ने भाई तमाम चीजें बेसिकली देखी। फिर हम लोगों ने भाई ये देखा कि किस तरह भाई मैं अपने सर्वर के ऊपर मतलब उसको भाई मैं एक्सेस कर सकता हूँ HTTPS की मदद से अपने फ्रंट एंड के ऊपर। तो आपको याद होगा भाई पिछली क्लास के अंदर हम लोगों ने क्या किया था, क्लाउडस्फेयर का एक डोमेन जो डमी डोमेन था उसकी सर्विस को ऑन किया था। कितने लोगों को याद है वो सर्विस? किसी को भी याद नहीं है भाई? याद है वो? हमने क्लाउडस्फेयर का पैकेज इंस्टॉल किया था। पैकेज इंस्टॉल करने के बाद हमने क्या किया था, उसको अपने आईपी एड्रेस के साथ मैप कर दिया था कि अच्छा भाई हमारे पास डोमेन तो है नहीं, तो एक काम करेंगे क्या, क्लाउडस्फेयर हम लोग यूज कर लेंगे। ठीक है भाई, ये हमने पढ़ा था क्लास या नहीं पढ़ा था भाई? याद है? भूल गए? तो याद था आप लोग को? हाँ, नया URL देता है, बिल्कुल ऐसा ही है। बेस्ट प्रैक्टिस देखो भाई, अब ये तुम अपने शौक क्या नहीं बताओ। खैर मेरा भी रोल है, क्या बोलूं तुम्हें। अच्छा जी, तो भाई अगर क्लास बात की जाए कि भाई हम लोगों ने अभी तक जो भाई पिछली क्लासेस के अंदर, मुझे पता है आप लोगों ने तफसील में पिछली क्लासेस गुजार दी भाई, बहुत बड़ा गलत डिसीजन था ये काम करवाने का। इससे अच्छा मैं आपको भाई कुछ और पढ़ा देता। ये डिप्लॉयमेंट जो ना भाई आपके पल्ले नहीं पड़ी, और ना आपने कोशिश करी कि भाई अपने पल्ले पढ़ाओ। सही है? सब 3-4 लोगों ने जो अच्छे लोग हैं जिसमें आप शामिल हैं, उसके अलावा कोई भी नहीं है। लेकिन खैर मैंने कोशिश करी भाई थोड़ा सा आसानी से मैं आपको करवा दूं, लेकिन वो नहीं करी आप लोगों ने। खैर कोई बात नहीं। तो भाई आज का हमारा जो टॉपिक है क्लास वो है भाई CI/CD। अब CI/CD है क्या, पहले समझते मसला क्या है। भाई आप लोगों ने क्लास डिप्लॉयमेंट सीखी बैकएंड की, आप लोगों ने बैकएंड का प्रोजेक्ट बनाया, अब आपको उसको लाइव करना है। आप EC2 पे गए, आपने इंस्टेंस क्रिएट करा, इंस्टेंस क्रिएट करने के बाद आपने Node.js GitHub का पैकेज इंस्टॉल करा, GitHub की रेपो आपने क्लोन करी, क्लोन करने के बाद आपने डिपेंडेंसी इंस्टॉल करी, यही सब था। इंस्टॉल करने के बाद आपने PM2 इंस्टॉल करा, PM2 की मदद से आपने उसको क्या करा भाई 24/7 चला दिया। 24/7 चलाने के बाद आपको उसको अपने फ्रंट एंड के ऊपर भाई हिट करना था। आपने क्लाउडफ्लेयर का पैकेज इंस्टॉल करा, क्लाउडफ्लेयर के पैकेज को इंस्टॉल करने के बाद आपने क्या करा भाई, एक डमी डोमेन अपने आईपी एड्रेस के साथ कनेक्ट कर दिया, जिससे भाई हमें एक डमी SSL भी मिल गया HTTPS के अंदर। ऐसे है क्लास? अच्छा जी, अब अगर भाई मैंने कोई अपडेशन करी, आपको याद होगा मैंने अपने प्रोजेक्ट के अंदर कोई चीज अपडेट करी और मुझे अपने सर्वर की उसको भाई अपडेट करना है, तो उसका तरीका ये था भाई मुझे अपना सर्वर पहले एक्सेस करना पड़ेगा। सर्वर एक्सेस करने के बाद फिर मुझे क्या करना पड़ेगा भाई, अपने उस फोल्डर में जाना पड़ेगा जहां पे भाई मेरा प्रोजेक्ट रखा हुआ है। प्रोजेक्ट फोल्डर में जाने के बाद मुझे भाई क्लोन करना, सॉरी मुझे पुल करना पड़ेगा। ऐसे ही क्लास पुल करने के बाद मुझे अपने PM2 के सर्वर को वापसी रीस्टार्ट करना पड़ेगा। ये 4 से 5 स्टेप है भाई, मुझे हर दफा लाजमी करने होंगे। मतलब जब जब मुझे डिप्लॉयमेंट करनी होगी अपने सर्वर की, तो भाई मुझे EC2 को एक्सेस करना पड़ेगा यूजिंग SSH के बाद एक्सेस करने के बाद क्या करना पड़ेगा भाई, क्लोन करना पड़ेगा, सॉरी पुल करना पड़ेगा, अपडेट करना पड़ेगा। कोई एरर आ गया तो भाई उसको सही करना पड़ेगा वहां बैठ के। तो भाई हमें अगर रीडिप्लॉयमेंट करनी है तो अभी हमारे पास जो प्रोसेस है क्या, वो है मैनुअल प्रोसेस। कि हमारे पास मतलब मुझे हर एक चीज क्या करनी होगी भाई, मैनुअली जा जाके करनी होगी। ऐसा होगा ऐसा नहीं होगा? अब सपोज करो आप वो डेवऑप्स इंजीनियर, आप कौन हो, प्रोडक्शन के ऊपर एक बग आया, डेवलपर ने काम करके गिटहब पे पुश कर दिया, लेकिन भाई आप जो ना वो अवेलेबल नहीं हो। आपका लैपटॉप रखा हुआ है घर पे, आपके पास सिर्फ मोबाइल फोन है और आप चले गए भाई आउट ऑफ सिटी कुछ दिनों के लिए। अब क्या करें, एप्लीकेशन को बंद कर दे?
भाई एप्लीकेशन में लॉगिन ही नहीं हो रहा, हायरिंग मैन की एप्लीकेशन है, मैं चला गया भाई कुछ दिनों के लिए इस्लामाबाद घूमने, सुफियान ने बोला भाई लॉगिन ही नहीं हो रहा। भाई देखे करूं, लैपटॉप तो घर पर है, कैसे करूं रीडिप्लॉयमेंट कैसे करूं, तो भर है नहीं है भर नहीं है। तो सर यहाँ पे कुछ ऑटोमेशन होनी चाहिए। क्या चाहिए यहाँ पे कुछ ऑटोमेशन का मतलब ये कि भाई यहाँ पे हमारे पास कुछ ऐसा प्रोसेस हो कि भाई हम सिर्फ अपना डेवलपर जो है क्लास से कोड पुश करें, क्या करें, अब उसकी बिल्ड, उसका टेस्ट, उसकी बिल्ड और उसकी डिप्लॉयमेंट ऑटोमेटिकली हो जाए, वो मैनुअल प्रोसेस मुझे बार बार ना करना पड़े। बात समझ नहीं भाई, मैं जाके अपना एसएसएच की मदद से अपना सर्वर एक्सेस करूं, सर्वर एक्सेस करने के बाद मैं वापस सारे लवाजमात करूं, नहीं भाई सर इतनी हिम्मत नहीं है। कोई बीच में क्यों नहीं है, हमारे पास शॉर्टकट होना चाहिए। तो भाई यहां पे फिर हमारे पास एक कॉन्सेप्ट आता है क्लास किसका, भाई सीआईसीडी पाइपलाइन का। सीआईसीडी का मतलब हमारे पास होता है कंटिन्यूअसली इंटीग्रेशन और कंटिन्यूअसली डेवलपमेंट। मतलब सीआईसीडी पाइपलाइन इज एन ऑटोमेटेड वर्कफ्लो। मतलब हम सीआईसीडी की मदद से एक क्या क्रिएट करते हैं, क्लास वर्कफ्लो क्रिएट करते हैं। क्या करता है भाई, दैट स्ट्रीमलाइन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट बाय इंटीग्रेटेड कोड चेंजेस, रनिंग ऑटोमेटेड टेस्ट, डिप्लॉइंग एप्लीकेशन टू प्रोडक्शन। अब ये स्टेजिंग है उसको छोड़ दो अभी, तो टू प्रोडक्शन एनवायरनमेंट। पसंद नहीं करती है, it merge continuously integration for frequently develop testing with continuous delivery और development deployment sorry मतलब CD। मतलब CI/CD हमारे पास भाई दो वर्ड्स का क्या क्लास बेसिकली कॉम्बिनेशन है, continuously integration और continuously development। अच्छा continuously delivery बोलो या continuously भाई deployment बोलो, बात क्या है, एक ही है। सॉरी डेवलपमेंट नहीं भाई, डिप्लॉयमेंट, कंटिन्यूअस इंटीग्रेशन, कंटिन्यूअसली डिप्लॉयमेंट। डेवलपमेंट भाई दरअसल डेवलपर्स है ना, पहले डेवलपर्स थे, डेवलपमेंट बोल बोल के आदत हो गई है। तो सीआईसीडी का मतलब क्या, कंटिन्यूअसली इंटीग्रेशन और कंटिन्यूअसली डेवलपमेंट। मतलब सिंपल भाई, आपके पास क्या सिनेरियो का क्लास यहाँ पे कि भाई डेवलपर क्या करेगा, कोड लिखेगा, गिटहब पे पुश करेगा, उसके बाद आपके पास क्लास क्या होगा, एक वर्कफ्लो होगा। क्या होगा, एक उस वर्कफ्लो का काम होगा कि भाई आपकी चेंजेस को क्या करना, डिप्लॉय करना, कहां पे, क्लास प्रोडक्शन एनवायरनमेंट के ऊपर। बात समझ में आई नहीं है क्लास, क्लियर है यहां तक। तो भाई सिंपल हमारे पास अगर कंटिन्यूअसली इंटीग्रेशन और कंटिन्यूअसली भाई डिप्लॉयमेंट या डिलीवरी की बात की जाए, सीआईसीडी की बात की जाए, तो भाई एक ऐसा क्लास प्रोसेस है या इसकी मदद से, इस कॉन्सेप्ट की मदद से भाई हम एक ऑटोमेशन क्रिएट करते हैं जो हमारे डिप्लॉयमेंट के प्रोसेस को क्या कर देती है, क्लास इजी कर देती है, मतलब ऑटोमेट कर देती है। भाई हम एक वर्कफ्लो क्रिएट करेंगे, क्या क्रिएट करेंगे, एक वर्कफ्लो क्रिएट करेंगे। उसका काम क्या होगा, हम उसके अंदर अपने स्टेप्स लिख देंगे, क्या लिख देंगे, अपने स्टेप्स कि भाई आपने ये स्टेप्स क्या करने भाई फॉलो करने हैं। जैसे कि पहले जाओ मेरे सर्वर को एक्सेस करो, क्या करो, सबसे पहले जाके मेरे सर्वर को एक्सेस करो यूजिंग एसएसएच की, सही है भाई। फिर क्या करो भाई, आप इस फोल्डर में चले जाओ, मतलब मेरे सर्वर के फोल्डर में चले जाओ। फिर क्या करो भाई, गिट से पुल करो, क्या करो, गिट से 3 स्टेप हो गए। पुल करने के बाद डिपेंडेंसी इंस्टॉल करो, npm आई कि भाई कोई नई डिपेंडेंसी तो नहीं आ गई। फिर क्या करो भाई, सर्वर को रीस्टार्ट करो, क्या करो, सर्वर को बस फिर एग्जिट कर दिया, मेरे पास रीडिप्लॉयमेंट मेरी हो गई। मतलब मैं अपने सारे फ्लोज किसको बता दूंगा भाई, सीआईसीडी को बता दूंगा। तो अगर भाई यहां पर थोड़ा सा क्लास चैट जीपीटी से पूछा जाए कि भाई हमारे पास क्या करें क्लास, इसको सिंपल हमारे पास सीआईसीडी पाइपलाइन क्या होती है। तो भाई सीआईसीडी पाइपलाइन एक ऑटोमेटेड प्रोसेस होता है भाई, जो क्या करता है क्लास, मतलब सीआईसीडी पाइपलाइन एक ऑटोमेटेड प्रोसेस होती है जो सॉफ्टवेयर बनाने, टेस्ट करने और डिप्लॉय करने का काम खुद ब खुद करती है। मतलब कि भाई आपने एक एप्लीकेशन बनाई, अब उसको भाई मोस्टली हम लोग भाई ज्यादा क्लास किसके लिए यूज करते हैं भाई, इसको डिप्लॉयमेंट के लिए यूज करते हैं। किसके लिए यूज करते हैं, आपको अपने सॉफ्टवेयर की भाई डिप्लॉयमेंट क्या करनी है भाई, खुद ब खुद ऑटोमेट करनी है। क्या यूज करोगे भाई, आप क्लास सीआईसीडी यूज करोगे। अब मुझे बताओ ये बात समझ में आई है नहीं है। अच्छा जी, कंटिन्यूअसली इंटीग्रेशन क्या होती है भाई, जब भी डेवलपर कोड लिखेगा और लाइट चली जाएगी।
अब कुछ और ही ऐसे रिस्पॉन्स दिया भाई। खैर तो भाई क्या दिया इसने, पहले अच्छा आपको दिया था भाई, तो पहले भी लॉगिन नहीं था। अब भाई टेंशन तो मुझे वैसे भी नहीं है। अच्छा भाई कंटिन्यूसली इंटीग्रेशन की बात करते हैं। भाई जब भी डेवलपर कोड आपका पुश करेगा, कहां पे भाई पुश करेगा, क्लास गिटहब पे कोड पुश करेगा, तो भाई सिस्टम ऑटोमेटिकली क्या करेगा, क्लास उसकी भाई कोड का बिल्ड बनाएगा। मतलब आप जब रिएक्ट की बात करो, अगर किसकी बात करो, रिएक्ट की। अब भाई अक्सर क्या होता है कि आप लोग रिएक्ट का खाली कोड पुश करते हो, सही है, अब उसमें एरर हो एरर ना हो आपको पता ही नहीं होता। भाई अगर मार्केट की स्टैंडर्ड प्रैक्टिस आपको बताओ ना क्लास, अगर मैं आपको अपनी प्रैक्टिस से बताऊं, जब हम लोग भाई अपनी कंपनीज के अंदर जॉब करते हैं, काम कर रहे होते हैं, जब हम कोई भी काम करके भाई पुश कर रहे होते हैं, तो हमारे सबसे पहले भाई कोशिश ये होती है कि हम जो है क्लास लोकल पे पहले बिल्ड बनाएं। क्या बनाएं, लोकल पे बिल्ड। मतलब मैंने क्या करा, सबसे पहले भाई गेट ऐड कमिट पुश नहीं करूंगा भाई, मैं ना मैं ऐड कमिट करूंगा। पहले मैंने काम करा है ना, लोकल में चेंजेस करी मैंने, पहले मैं npm run build की कमांड चला के अपने रिएक्ट के प्रोजेक्ट के अंदर भाई पहले उसकी बिल्ड बनाऊंगा। अगर तो कोई एरर हुआ ना क्लास, तो मुझे लोकली ही पता चल जाएगा कि अच्छा भाई मेरे इस काम के अंदर कोई एरर आया है। फिर मैं ये चेक करूंगा कि अच्छा भाई एरर मेरे काम में है किसी और के काम में, हो सकता है भाई किसी दूसरे डेवलपर ने क्या करा भाई एरर मार के पुश कर दिया था और मैंने पुल ले लिया अपने पास। तो अगर तो भाई वो बग मेरे काम में, तो पहले मैं उसको फिक्स करूंगा, उसके बाद ऐड कमिट और पुश करूंगा। वरना भाई अगर तो उसके अंदर रेपो के अंदर भाई CI/CD लगी हुई है, तो CI/CD का भाई पहला काम ही होगा, CI का पहला काम ही होगा कंटीन्यूअस इंटीग्रेशन का, कि जब आपका कोड पुश होगा ना क्लास, वो सबसे पहले आपके कोड का भाई वो बिल्ड बनाएगा। क्या रहेगा कोड का सबसे पहले, वहां बिल्ड बनेगी वहां पे। आप लोगों ने कभी वर्जन में डिप्लॉय करा है कोड गिटहब रिएक्ट का? कोई एरर डाल के आप वर्जन में डिप्लॉय करो, क्रॉस मिल जाता है वहां पे आपको। वो कैसे पता चलिए भाई गिटहब को कि भाई यहां पे एरर आया, वो वर्जन तो जाता ही नहीं है, ठीक है, वो वहीं पे बता देता है कि भाई मैं बिल्ड बना रहा था इसकी, तो बिल्ड इसकी क्या हो गई, फेल हो गई। तो आप पहले इसको भाई कृपया सही कर दो। तो सबसे पहले भाई कंटीन्यूअस इंटीग्रेशन का काम ही होता है कि भाई अगर कोई कोड पुश करोगे तो उसके पहले आपके पास बिल्ड बनाएगा, और जब वो उसकी बिल्ड बनाएगा तो अगर बिल्ड बन गई सक्सेसफुली तो वो आगे भाई स्टेप फॉलो करेगा, अगर तो नहीं हुई तो वहीं क्या कर देगा, वो उसको फेल कर देगा। सर इसका फायदा क्या है? भाई इसका फायदा ये है कि अगर मैं हायरिंग मैन के एप्लीकेशन की बात करूं, फ्रंट एंड के ऊपर भाई मेरा काम चल रहा है, यूजर यूज कर रहे हैं, बिल्कुल सही चल रहा है प्रॉपर। एक डेवलपर ने क्या करा भाई, कोई बग डाला, कोई एरर डाला, मुझे पता है कि भाई ये डिप्लॉय होती क्यों, लेकिन मेरी एप्लीकेशन फट जाएगी, सही है भाई, तो उसकी बिल्डिंग नहीं बनेगी, ये बिल्ड बन जाएगी उसकी, भाई बिल्डिंग बनेगी ना। app.js के अंदर मैंने कोई कंपोनेंट अपने पास यूज करा लेकिन इंपोर्ट नहीं करा, उसकी बिल्ड बनेगी भाई, उसके बाद लोकल भी चलेगा वो काम, npm run dev करके भी चलेगा, लेकिन भाई बंदा चीता था, उसने npm run dev करा ही नहीं, उसने बस काम करा, टेस्टिंग करी नहीं उसने लोकल पे और डायरेक्ट पुश मार दिया। तो भाई कंटीन्यूअसली इंटीग्रेशन की मदद से भाई क्या होगा, मेरे पास मेरी हायरिंग मैन की एप्लीकेशन फटेगी नहीं, एप्लीकेशन वहां मेरे पास क्रैश नहीं होगी, वहां पे मेरे पास एरर आ जाएगा कि भाई आपके पास आपके कोड में मसला है, जाके पहले इसको फिक्स करो, उसके बाद मैं डिप्लॉयमेंट के भाई नेक्स्ट प्रोसेस करूंगा। अगर भाई मैं डायरेक्ट क्या करूं, बिल्ड उठाई डिप्लॉय कर दी, एरर वाली बिल्ड थी भाई, वो आपके पास प्रोडक्शन क्या हो जाएगा, क्लास वहां बंद हो जाएगा। तो भाई कंटीन्यूअसली इंटीग्रेशन के अंदर हमारे पास कोड को बिल्ड करना आता है, टेस्ट करना आता है, हमारे पास क्लास एक कांसेप्ट होता है भाई टेस्ट केसेस का। कौन सा होता है हमारे पास, टेस्ट केसेस। आप लोग जो थोड़ा सा भाई आगे जाके यूनिवर्सिटी वाले भाई जितने लोग बैठे हैं उनको बताओ टेस्ट केसेस का आइडिया हो थोड़ा बहुत, अली को तो होगा टेस्ट केसेस का आइडिया, यूए पे है तली तो भाई टेस्ट केसेस बेसिकली भाई कुछ होते हैं सिनेरियोस, मतलब भाई लॉगिन होगा, लॉगिन के कितने सिनेरियोस हो सकते हैं भाई, बंदा आएगा ईमेल पासवर्ड डालेगा, लॉगिन पे क्लिक करेगा, लॉगिन हो जाएगा, यही होगा ना। एक सिनेरियो क्या होगा, बंदा आएगा ईमेल डालेगा, पासवर्ड डालेगा, डायरेक्ट क्लिक कर देगा लॉगिन के ऊपर, ये टेस्ट केस क्या होगा, फेल होगा। मतलब एक फ्लो, एप्लीकेशन को चलाने के फ्लो जो मुझे पता है, तो मैं क्या करूंगा भाई, उसके टेस्ट केसेस लिख लूंगा, क्या लिखूंगा उसके टेस्ट केसेस, कि भाई आपने कौन से टेस्ट केसेस पास करने और कौन से टेस्ट केसेस आपने फेल करने। अगर फेल वाला पास हो गया, ये पास वाला भाई मेरे टेस्ट केस के खिलाफ था, ये
मुझे मिसाल के तौर पर भाई एक फ्लो चेक करना है अपनी एप्लीकेशन के अंदर कि भाई ईमेल पासवर्ड चेक करो डाल के कि भाई लॉगिन हो रहा है नहीं हो रहा, लॉगिन होना चाहिए। और अगर लॉगिन नहीं हुआ तो मेरा टेस्ट केस क्या हो गया, यहाँ पे फेल हो गया। और अगर टेस्ट केस फेल हो गया तो भाई डिप्लॉयमेंट करने की आपको जरूरत नहीं है। तो भाई बहुत सारे तरीके होते हैं टेस्ट केसेस को भाई लिखने के। आप अगर रिएक्ट के अंदर टेस्ट केसेस भी लिखोगे तो भाई एक बहुत मशहूर है रिएक्ट जेस के नाम से, JEST जेस्ट करके टेस्ट केसेस में यूज होता है बहुत ज्यादा, बहुत अच्छी लाइब्रेरी है, सही है। उसके बाद फिर अगर भाई कोई पाइथन वगैरह पे कर रहा है तो भाई पाइथन के ऊपर वेब ऑटोमेशन के लिए Selenium वगैरह लोग यूज करते हैं। आजकल तो प्लेराइट यूज करने वाला था, पहले तुम कौन सा यूज कर रहे हो क्यूए के अंदर? Selenium और प्लेराइट दोनों यूज कर रहे हो, तो वैसे क्यों ऑटोमेशन कर रहे हो क्यों मैनुअल कर रहे हो? वैसे ऑटोमेशन पे हो या मैनुअल करो? ऑटोमेशन पे रहना भाई, मेरा मशवरा तो ये होगा। मैनुअल जो है ना खत्म हो गया मार्केट से। लेकिन खैर जब तक क्यूए पर भी हो तो ऑटोमेशन भाई मैं प्रेफर करूंगा, क्योंकि भाई अगर कोई बंदा क्यूए बुरी फील्ड नहीं है भाई, मतलब कोई ये बात नहीं कि भाई बहुत बुरी फील्ड है, अच्छी फील्ड है क्यूए भी, लेकिन मैनुअल की डिमांड भी है। क्योंकि मैंने खुद अपना आंखों से देखा भाई लोगों को रिप्लेस होते थे। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंजीनियरिंग टेस्टिंग, अच्छा सही, उनका तो प्रोडक्ट ही वही है। बेसिकली सिक्योरिटी का तो भाई जो प्रोडक्ट था वो भी इनके यही था भाई, टेस्टिंग से रिलेटेड था। बहुत बहुत बड़ा छक्का मारा भाई उन्होंने। पता नहीं आप लोग को पता हो नहीं पता, लोग तो वैसे स्टार्टअप वाली वीडियो देखते नहीं होंगे। अभी एक प्रोडक्ट गया पाकिस्तान के अंदर, उन्होंने फंडिंग उठाई है, और वो भी कौन सी फंडिंग उठाई उन्होंने? सीड फंड नहीं, सीड फंडिंग नहीं उठाई, सीड उठाई है सही, सीड फंडिंग उठाई उन्होंने अपलिफ्ट के नाम से। सुना तुमने कभी अपलिफ्ट? एक प्रोडक्ट है एआई का है, वो प्रोवाइड करते हैं आपको वॉइस असिस्टेंट। क्या प्रोवाइड करते हैं आपको? वॉइस असिस्टेंट। मतलब आपको अगर एआई वॉइस असिस्टेंट चाहिए वो भी उर्दू के अंदर, किसके अंदर? उर्दू के अंदर। तो उन्होंने भी फंडिंग उठाई है तकरीबन कुछ भूलिए नहीं यार, अच्छे खासा करोड़ रुपए उठाए उन्होंने, कभी कितने 120 करोड़ उठाए उन्होंने, 120 से ऊपर से उठाए। और कल ही देख रहा था मैं, कल एक प्रोडक्ट ने उठाया 140 करोड़। कितने? 100 कितने जीरो आते मुझे भी नहीं पता भाई। करता क्या सर? सर हाँ ना, प्रोडक्ट करता क्या है? जो 140 करोड़ उठाया ना, कल उठाया 140 करोड़, और वो भाई सैलानी बंदे थे। यानी किसी ने पीआईसी का नाम सुना नहीं सुना? एक बंदा था पीआईसी के अंदर, अदील आफ्ताब, अदील अल्ताफ, अदील भाई हम लोग उसको सरदील थे वो, सही है। उस बंदे ने यूएस में भी होता है वो, उसने जाके पता नहीं हम लोगों ने पीआईसी प्लान वीडियो देखा, हम लोगों ने पीआईसी किसी ने वीडियो देखी पीआईसी की, कभी एचटीएमएल पढ़ी कभी पीआईसी पे किसी ने ऑनलाइन वीडियो देखी एचटीएमएल की? यस सर। पीआईसी एक लड़की बनाती थी एचटीएमएल हीना, देखिए उस बंदी की कंपनी है वो। कल उसने 140 करोड़ रुपए की फंडिंग उठाई है, और उसने कौन सी स्टडी फंडिंग उठाई उसने 140 करोड़ रुपए भाई अहमियत रखते हैं। 140 करोड़ ऐसे होते हैं कि भाई अगर चलाने वाला ना बंदा 5 साल प्रोडक्ट चलाए और ऐसा चलाए, आए हाय क्या बात है। मुझे आज 3 करोड़ रुपए मिल जाए ना, मैं हैरी मैन को 1 साल चला लूंगा, और ऐसा चलाऊंगा 1 साल का हो क्या बात। 10 बंदों की टीम, पूरी प्लानिंग है, लेकिन 3 करोड़ रुपए नहीं मतलब ये सही है भाई, इतना आसान नहीं था ना। वो मेरे कहाँ पर कहाँ बैठे वो लोग? यूएस में बैठे, पाकिस्तान में नहीं है, पाकिस्तान इकोसिस्टम ही नहीं है। मेरे मुंह से कुछ गाली नहीं जाएगी तो। हाँ मतलब मेरे 2 बंदों की सही ना निकले। हाँ डॉक्यूमेंटेशन की हद तक ही है वो। हाँ आजकल वो उसमें बहुत बिजी पैसा। अगर कोई वुमेन एम्पावरमेंट का कोई है ना आपके पास आइडिया, तो सिंध गवर्नमेंट बेसिकली भाई वही वाली बात है ना, 60% यूथ है,
पॉलिटिकल पार्टीज को पता है, खैर नेक्स्ट डिबेट में लेंगे, उनको बहुत उनको पता है कि भाई अगर आपको आगे सर्वाइव करना है ना तो आपके हाथ में यूथ होनी चाहिए, और यूथ के अंदर सबसे ज्यादा भाई रेशियो है वो फीमेल्स का है। तो ये खाली बिना मतलब वुमेन एम्पावरमेंट की ना आजकल कोई बैनर नहीं चला रहे हैं, इन्हें सिर्फ इनका मफाद है, ये कोई काम नहीं कर रहे। हाँ, ये सिर्फ अपने वोट बैंक के लिए कर रहे हैं। भाई वो खैर मैं इस डिबेट में नहीं जाऊंगा कि छोड़ दो, मैं बहुत ज्यादा मैं जीत रहा जाऊंगा, मैं नहीं चाहता सियासत के अंदर। नेक्स्ट टॉपिक, तो भाई कंटीन्यूअस इंटीग्रेशन, कोड बिल्ड करना, टेस्ट को रन करना, एरर्स को चेक करना। कंटीन्यूअसली डिप्लॉयमेंट और डिलीवरी मतलब जब कोड सही होता है तो सिस्टम ऑटोमेटिकली क्या करता है, उसको सर्वर या क्लाउड के ऊपर डिप्लॉय कर देता है। ठीक है भाई, हमारे CI/CD पाइपलाइन का नॉर्मल फ्लो क्या होता है, क्लास डेवलपर कोड गिट पे पुश करता है, पाइपलाइन ऑटोमेटिकली स्टार्ट होती है, बिल्ड करता है, टेस्ट चलाता है, कोड क्वालिटी अगर आपने भाई कोई और पैकेज लगाना, एक पैकेज था मतलब सोनार क्यूब के नाम से, किस नाम से, सोनार क्यूब। सोनार क्यूब एक पैकेज है, एक प्लेटफॉर्म है जो आपकी कोड की क्वालिटी को चेक करता है। क्या भाई बंदे ने, अब मिसाल के तौर पर भाई मेरी कंपनी है हायरिंग भाई, अब मैंने भाई 10 बंदे हायर कर लिए, इतना टाइम थोड़ी होगा कि भाई मैं 10 बंदों के बैठ के कोड चेक करूं, मैं अपने काम करूंगा, मैं कोड चेक करूंगा बैठ के। और भाई 10 बंदों का मतलब ये 10 बुक भी छोड़ो, एक बंदे का मतलब भी ये भाई जितना मतलब मेरा सगा भाई भी क्यों ना हो, मुझे टोपियां करवाएगा वो, उसको अपना काम निकालना है। इतनी चीजें लगाते हैं भाई, इतनी चीजें लगाते हैं डेवलपर्स की कोई हद नहीं है। टीम चलाना भाई बहुत मुश्किल काम है, हम खुद करते हैं। सही, जब कोई काम नहीं हो रहा था हम चिप लगाते हैं, नहीं पकड़ पाते वो लोग, सही है। लेकिन सोनार की क्या करेगा भाई, वो आपके कोड को भाई आपके बताए हुए स्टैंडर्ड के मुताबिक चेक करेगा कि हाँ भाई इस बंदे ने कोई भंड तो नहीं मारा। चिपी का मतलब होता है जैक लगाना, चिपी नहीं समझे तुम, बचपन में पतंग पे लगाते नहीं होगे तुम, चिपी भी समझे हम लोग। बचपन में पतंग पे लगाते थे चिप। हाँ, पतंग में भी लगती थी चिपी, क्या करते थे, पतंग फट जाती थी, लेकिन चिपी से क्या लगता था, सेट कवर हो जाती थी ना, लेकिन वो फिर भी हवा में जाके कभी भी फट सकती। तो चिपी का भी यही कॉन्सेप्ट है बेसिकली, सही है। एप्लीकेशन सर्वर पे डिप्लॉय हो जाती है, सही है क्लास। तो भाई सिंपल एग्जांपल, इंटरव्यू स्टाइल, हमारे पास CI/CD पाइपलाइन है जो गिट से कोड उठाती है, बिल्ड करती है, टेस्ट करती है और सक्सेसफुली क्लास हमारी एप्लीकेशन को भाई ऑटोमेटिक सर्वर पे डिप्लॉय कर देती है। तो बताएं क्लास CI/CD का भाई कांसेप्ट समझ में आया आपको या नहीं आया? तो CI/CD की मदद से भाई हम बेसिकली एक ऑटोमेशन क्रिएट करेंगे भाई, जिससे डेवलपर खाली कोड पुश करेगा और उसके बाद की जो भाई डिप्लॉयमेंट के स्टेप्स है वो हमारी क्लास ऑटोमेट हो जाएगी। भाई CI/CD पाइपलाइन क्रिएट करने के कितने वेज हैं, वेज का मतलब तरीके हैं, सही है भाई। तो भाई यूजिंग डेडिकेटेड CI/CD टूल्स, ये सबसे कॉमन वेज है भाई हमारे पास। जैसे जेनकिंस, मैंने आपको दफा पहले ही बताया था हमारे पास, यस सर, कि भाई जेनकिंस की मदद से भी भाई हम लोग क्लास CI/CD पाइपलाइन बनाते हैं, लेकिन इसमें सारा काम मैन्युअली करना पड़ता है, हम जेनकिंस नहीं करेंगे। फिर होता है हमारे पास क्या, गिटहब एक्शन जो हम करेंगे। फिर होता है गिटहब लैब, बिट बकेट। अब गिट लैब और बिट बकेट क्या है भाई, गिट लैब और बिट बकेट भी हमारे पास गिटहब की तरह ही एक प्लेटफॉर्म है। क्या है हमारे पास, गिट लैब और बिट बकेट भी हमारे पास किस तरह प्लेटफॉर्म है क्लास। भाई गिटहब क्या है, वर्जन कंट्रोल, बोलो ना, बोलो भाई, गिटहब क्या है, वर्जन कंट्रोल नहीं, ये है गिट। ये क्या है, गिट। बेसिकली भाई जो वर्जन कंट्रोल सिस्टम VCM हमारे पास होता है ना क्लास, जो हमारे वर्जन को कंट्रोल करता है वो करता है गिट। क्या कौन करता है, गिट। गिट हमारे पास एक प्लेटफॉर्म है जो लिनक्स के ऊपर बना है, सही है भाई, जिससे हम अपने कोड की वर्जन कंट्रोलिंग करते हैं। गिटहब तो भाई एक प्रोवाइडर है। गिटहब क्या है, एक प्रोवाइडर है, मतलब गिटहब हमारे पास हमें गिट की सर्विसेज प्रोवाइड करता है। मैंने भाई एक दफा इंटरव्यू लिया, तकरीबन 3-4 साल का एक्सपीरियंस है भाई बंदे का। मैंने कहा गिटहब क्या होता है, मैंने कहा गिट क्या होता है, मतलब गिट का मतलब हमारा github.com लिखते ना, वो गिट हमारे पास, हम उससे मैनेज कर सकते हैं। मतलब नहीं भाई ऐसा तो नहीं होता। तो मैंने कहा आप जो ऐड पेमेंट पुश करते हो गिटहब से करते हो, बोलता है हाँ। बोला नहीं, वो तो गिट होता है, सही है।
गिट एस वो हमारे पास गिट एससीएम का वो टूल होता है जो इंस्टॉल करता है, उसके बगैर गिट नहीं यूज कर सकते विंडोज के अंदर आप लोग। सही है, गिट बैश आपको करना पड़ेगा, तो गिट बैश इंस्टॉल करने के लिए गिट एससीएम का पैकेज इंस्टॉल करना पड़ता है। सर ये दोनों जितना भी पढ़ ले फिर भूल जाते। वो कंट्रोलिंग वर्जन सिस्टम है तो गिटअप क्या कहलाता है हमारे पास? गिटहब उसकी सर्विसेज प्रोवाइड करता है। सर्विसेज प्रोवाइड करता है। क्या प्रोवाइड करता है? उसकी Services। सर्विसेज प्रोवाइड करता है। यस सर। ठीक है भाई, जी। इसकी एग्जांपल किस तरह लें हम लोग? जीयूआई तो है, एक चीज जो जीयूआई प्रोवाइड कर रहा है, लेकिन और इसकी एग्जांपल किस तरह लें? यार जैसे रियल एग्जांपल्स बताओ कुछ। हाँ मतलब वो सर्विसेज हो गए ना एक तरीके से, कुछ रियल एग्जांपल बताओ यार। कार शोरूम्स नहीं, कार शोरूम्स तो एक नहीं। स्टोर में हम कुछ स्टोर करते हैं, ठीक है, तो एक दुकानदार हमें वहाँ से निकाल के देता है, वो काम गिट करता है। नहीं नहीं, चलो नमाज का कोई एग्जांपल मान ना भाई भाई नहीं। कंडीज वगैरह होती है जो हम लोग पापड़ वगैरह खाते हैं, ये कंपनी कोई और है। अबे भाई क्या गेम बनाना भी सिखा रहे हो? क्या चीज? गेम बनाना सिखा रहे हो क्या? नहीं, ये तो गेम बना रहा है बैठ के। निकाल दो बाहर भाई, क्या करते हैं? क्लास से निकाल दो। बाहर तो भाई घर बना दो, इजाजत नहीं दो।